तो पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही है अमेठी रायबरेली सीट की। राहुल गांधी रायबरेली सीट से नामांकन दाखिल कर चुके हैं। हम आपको समझाएंगे अमेठी और रायबरेली सीट का समीकरण आखिर है क्या, क्यों इन्हें गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रायबरेली सीट की। ये समीकरण आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते रहेंगे। कांग्रेस का गढ़ रायबरेली क्यों कहा जाता है, इसकी वजह है कि 1952 से लेकर 57 तक फिरोज गांधी यहां से जीते। उसके बाद अब बारी आती है अगले चुनाव की, तो 1962, 67 और 1980 में यहां पर इंदिरा गांधी ने जीत दर्ज की थी। आपको बताएं कि 1977 में जनता पार्टी इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा और वो यहां से चुनाव जीत गए थे। तो ये पहला मौका था जब गांधी परिवार को यहां पे शिकस्त झेलनी पड़ी और बड़ी डिफीट इसे कहा जाता है। इंदिरा गांधी की राजनारायण ने हराया था उस चुनाव में। 1980 का उपचुनाव हुआ और 1984 में अरुण नेहरू यहां से जीते उपचुनाव में, और 84 में अरुण नेहरू ने यहां से जीत दर्ज की। 1989-91 में शीला कौल यहां से जीती। और अगर हम बात करें 1996-98 की, तो बीजेपी के अशोक सिंह ने यहां पर जीत दर्ज की। आपको बताएं कि बीजेपी 2 बार इस सीट से चुनाव जीती है। 1999 में सतीश शर्मा ने यहां से चुनाव जीता और 2004 से लेकर 2019 तक सोनिया गांधी ने यहां से चुनाव में जीत दर्ज की है। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी यहां से ताल ठोक रहे हैं। अब जरा अमेठी सीट की हम बात कर लेते हैं कि वहां का समीकरण आखिर क्या कहता है। आपको बता दें कि अमेठी सीट पर मौजूदा सांसद जो हैं स्मृति ईरानी हैं, और बीजेपी के खिलाफ जिसको उम्मीदवार बनाया है इंडिया गठबंधन ने, वो है केएल शर्मा। और 2004 की हम बात करें, 2009 की हम बात करें, 14 की बात करें, तो राहुल गांधी ने अमेठी सीट से चुनाव में जीत हासिल की थी। लेकिन 2019 में ये समीकरण पलट गया और आपको बताएं कि संजय, राजीव, सोनिया गांधी भी यहां से जीतते रहे हैं। आपको बताएं कि 34% ओबीसी मतदाता यहां पर हैं। इसके अलावा 20% मुस्लिम मतदाता यहां पर हैं। करीब 26% एससी एसटी मतदाता हैं। 8% ब्राह्मण मतदाता यहां पर मौजूद हैं और 12% जो वोटर हैं वो राजपूत हैं इस सीट से। अब हम बात करेंगे प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, इसके आखिर मायने क्या हैं, यह भी समझना जरूरी हो जाता है इन समीकरणों के अंदर। राहुल गांधी के साथ सियासी टकराव नहीं चाहती, एक व्याख्या इसकी ये की जा रही है। बीजेपी के परिवारवाद के आरोप को कमजोर करने के लिए भी इसको एक फैसला माना जा रहा है। आपको बताएं कि स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनावी प्रचार तेज करेंगी प्रियंका। अगर वो चुनाव खुद लड़ती तो उसमें उलझ जाती, तो प्रचार पे उसका इफेक्ट पड़ता। संगठन में रहकर अमेठी सीट जीतने की कोशिश होगी, ये भी एक अहम वजह इसकी बताई जा रही है। इसके मायने ये भी निकाले जा रहे हैं हिंदी पट्टी में कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी, तो ये भी इसका एक मायने निकाला जा रहा है। अब सवाल यह है कि आगे करियर में क्या, प्रियंका गांधी की हम बात कर रहे हैं, जीत के बाद अगर राहुल रायबरेली छोड़ेंगे तो यहां से वो उम्मीदवार बन सकती हैं। एक एंगल ये भी इस कहानी में दिया जा रहा है। कांग्रेस संगठन में कद बड़ा हुआ तो नई भूमिका उन्हें मिल सकती है और राहुल की तरफ से बीजेपी का ध्यान मोड़ने की कोशिश भी उस कोशिश के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। महिलाओं को कांग्रेस से जोड़कर नई ताकत जुटाने की कोशिश भी यहां पर कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं अमेठी में गांधी परिवार का जो पूरा समीकरण रहा है, उसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि एक प्रकार से सरेंडर परिवार ने कर दिया है। क्या इतिहास है ये आपको बताते हैं। 25 साल में यह पहला मौका होगा जब गांधी परिवार का कोई सदस्य इस सीट से चुनाव नहीं लड़ रहा है। 2019 में बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी ने ताल ठोकी और उन्होंने जीत हासिल की, राहुल गांधी को उन्होंने हराया था। 2004, 9 और 14 में राहुल गांधी यहां से चुनाव जीते थे। 1999 में सोनिया गांधी को यहां से जीत मिली थी। 1981, 84 और 89 में राजीव गांधी ने यहां से चुनाव में जीत हासिल की थी। 1977 में संजय गांधी हारे थे, लेकिन 1980 में वो चुनाव जीत गए थे। तो तमाम समीकरण हैं जो हमने आपको समझाए इन सीटों को लेकर। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जाना कहीं नहीं है। एनडीटीवी इंडिया पर खबरें जारी है।